हाय गाइस, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ 9th चैप्टर। अपन इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और फिर पढ़ेंगे यार कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन पे चर्चा सबसे पहले अपन एमसीक्यू से, जैसे हर बार चालू कर रहे हैं एमसीक्यू, फिर वन वर्ड और फिर जो केस स्टडीज है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू में क्या है, व्हाट नेम द टैक्स विच कंबाइंस ऑल इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा टैक्स बताओ जिसके अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्स कंबाइन हो गए अभी। वो कौन सा है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेसेस, सब बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी बॉडी क्रिएट हुई थी? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थर्ड क्या है? द रिटेलर हैविंग नो फिक्स्ड शॉप ऑफ सेलिंग आर कॉल्ड। जो रिटेलर जिनके पास कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होती वो क्या होते हैं? इंटीनिरेंट्स, है ना, इंटीनिरेंट्स बोलते हैं उनको। गुड्स विद माइनर डिफेक्ट्स आर सोल्ड एट, जिस गुड्स में कुछ माइनर डिफेक्ट्स होते हैं वो कौन सी शॉप पे सोल्ड होते हैं? सेकंड शॉप पे। फिर द रिटेलर हु सेल द गुड्स इन वीकली बाजार और मार्केट आर नोन एज, जो वीकली बाजार या मार्केट में सेल करते हैं उनके प्रोडक्ट, उनको क्या बोलते हैं अपन? पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, है ना। जीएसटी इज चार्ज ऑन, जीएसटी किस पे चार्ज करते हैं अपन? जीएसटी चार्ज होती है सप्लाई पे, है ना। जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये अपन ने पढ़ा था जीएसटी के डेफिनेशन में। फिर और क्या है? शॉप हैविंग सेम, नहीं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, है ना। जो जीएसटी काउंसिल बनी थी उसका चेयरपर्सन कौन था? वो था फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो होगा चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। फिर अब वन वर्ड में क्या है? इन विच बिजनेस आर गुड्स ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू पोस्टल सर्विस। ऐसे कौन सा बिजनेस है जिसमें पोस्टल सर्विस के थ्रू वो होते हैं, बाइंग और सेलिंग होती है? वो कौन सा है? अपना मेल ऑर्डर हाउस। ठीक है। नेम द मशीन इन विच गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड बाय इंसर्टिंग कॉइन, तो वो कौन सा हो गया? अपना ईवीएम। फिर और क्या इंपॉर्टेंट ये है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। उन्होंने स्टेटमेंट दिया आपको, टाइप ऑफ ट्रेड वो करना, आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट क्या? अ बिजनेसमैन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। बिजनेसमैन स्मॉल क्वांटिटीज में बाय और सेल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिटेल बिजनेस। अ बिजनेसमैन स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अगर बिजनेसमैन एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन स्टोर, है ना। सिंगल लाइन स्टोर अपने पढ़ा था कि एक ही लाइन में वो काम कर रहा है, या स्पेशलाइज्ड स्टोर भी बोलते हैं उसको। अ बिजनेसमैन बाइंग लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी बाय कर रहा है, तो ये कौन हो गया? होलसेलर। और लास्ट क्या? बिजनेसमैन डीलिंग विथ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। एक ही लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ, तो ये क्या हो गया? डिपार्टमेंटल स्टोर्स, है ना। बहुत सारे टाइप ऑफ गुड्स मिल जाएंगे एक ही रूफ के अंदर आपको। Mansi orders a mixer on the basis of advertisement in the newspaper specifying the features, price, delivery terms, etc. It specified that the term of payment will be VPP only. Identify this type of retail business. ये कौन सा हो गया? मेल ऑर्डर रिटेलिंग। क्या आपने ऑर्डर कहीं पे करा? मेल पे करा। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने मेल पे ऑर्डर कर दिया उनको, तो आपके पास गुड्स आ जाएंगे। क्या? मेल ऑर्डर रिटेलिंग। नेम द retail organization where same type of commodities are sold at uniform prices located all over the country, है ना। उस कंट्री में आपकी बहुत सारी वो होगी, शॉप्स होगी, वहां पे यूनिफॉर्म प्राइस पे आप सेम गुड्स बेच रहे हो, तो वो क्या गया? चेन स्टोर, है ना। अब उसके आपसे फीचर्स भी पूछे, फीचर्स क्या होते हैं तो अपन लिख देंगे यूनिफॉर्म प्राइस, ये जो भी फीचर्स अपन ने पढ़े थे। फिर क्या था? लिस्ट सम फॉर्म ऑफ interventions made by the Indian Chamber of Commerce and Industry for promoting internal trade. चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करा है, तो उसमें अपने ये लिखना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करी है, सेल्स टैक्स एंड वैट में हेल्प करी है, फिर लॉ टू चेक वेट्स एंड मेजर्स चेक करने में हेल्प करी है, प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन मार्केटिंग, एक्साइज ड्यूटी और लेबर लेजिस्लेशन, मतलब लेबर लॉ से डील करने में भी हेल्प करता है। फिर क्या है? प्यूमा स्टोर्स आर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप ओन्ड बाय प्यूमा कंपनी। प्यूमा कंपनी के बहुत सारे रिटेल शॉप्स है जिनके कौन ओन कर रहा है? प्यूमा कंपनी खुद ही चला रही है।
These shops operate in different parts of the country. One can easily identify this shop in any part of the country as they have same appearance. उनका appearance के साथ same appearance, मतलब जितनी भी शॉप है एक जैसी दिख रही है. फिर इवन देयर इंटीरियर इज ऑल्सो आइडेंटिकल, मतलब जो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर वो भी एक जैसी है. ऑल शॉप्स आर सप्लाइड द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस. हेड ऑफिस ही सबको गुड्स सप्लाई करता है. यूनिफॉर्म प्राइस, सबकी यूनिफॉर्म प्राइस मतलब एक जैसा प्राइस है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस है. तो ये क्या हो गया, चेन स्टोर. अब उन्होंने पूछा 2-3 उसके फीचर्स बता दो, तो ऐसे इन्होंने पूरे उस मतलब केस स्टडी में उसके फीचर्स दे दिए. क्या हो गया, सेम अपीयरेंस एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, supplied the goods from head office, uniform prices, फिर are net owned by वो manufacturer. ये क्या हो गया, फीचर्स हो गए. तो आपको ये 2-3 इसमें से ही देख के लिख सकते हो आप. फिर एक को लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोल रही, कंपनी ने 4 एम्प्लॉइज को हायर करा, वो काम कर रहे थे, ठीक है. दे हैड कस्टमर कॉलिंग इन द ट्रेड काउंटर फॉर द प्रोडक्ट्स. उसमें क्या हो रहा था कि यार उनके जो 4 एम्प्लॉइज थे, छोटा मतलब दुकान छोटी सी थी, तो उसमें क्या अगर कभी कभी कस्टमर्स ज्यादा हो जाते थे तो एम्प्लॉइज तो 4 ही थे, तो कभी कस्टमर्स को वेट करना पड़ता था. और बहुत बार क्या होता था कस्टमर फिर मतलब नाराज होकर चले जाता था कुछ बिना लिए. तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसी मशीन वहां लगाई जिससे आप उसमें अगर बटन दबाओगे कोई सा भी तो वो वाटर पानी देगा आपको. तो इससे क्या है कि यार वेट कर रहा था जो कस्टमर, वो ठीक है कभी पानी पी के अपना वो कर सकता है कि कभी प्यास लग रही, गर्मी का मौसम था तो पानी उसको मिल जाता था, तो वो ठीक है वो सेटिस्फाइड हो जाता था. तो अब ये पूछ रहे कि यार इन्होंने क्या यूज करा, इसको क्या बोलते हैं मेथड को, है ना. व्हाट आर द फैसिलिटीज सजेस्टेड टू द कंपनी, मतलब कंपनी ने क्या यूज करी फैसिलिटी. तो ये क्या एवीएम है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. आपने वो बटन दबाया तो आपको पानी निकला, तो ये क्या हो गया, एवीएम हो गया. बस अब इसमें अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे. अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ा, है ना. उसके वो सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर पढ़ा, सर्विसेज टू रिटेलर पढ़ा. फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, रिटेलर. रिटेलर में भी सर्विसेज टू होलसेलर और सर्विसेज टू कस्टमर. ये ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, अब मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते. उसके बाद जब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस स्टडीज आ सकती है. उसमें सबसे ज्यादा अपन ने पढ़ा इनिटेरेंट्स पढ़ा, कि जिनका फिक्स शॉप नहीं होती है उनको क्या होता है इनिटेरेंट्स, जो मतलब अपने प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करते रहते हैं. और एक को क्या था, फिक्स्ड शॉप, मतलब उनकी फिक्स्ड शॉप है. उसमें भी फिर अपन ने पढ़ा स्मॉल फिक्स्ड शॉप और फिर लार्ज फिक्स्ड शॉप. स्मॉल फिक्स्ड शॉप में क्या था, जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, फिर सेकेंड हैंड शॉप, फिर वो सेकेंड शॉप. फिर इधर लार्ज स्केल में क्या पढ़ा था, डिपार्टमेंट स्टोर, चेन स्टोर, फिर मेल वाला क्या नाम था, मेल स्टोर, और फिर एवीएम. ये तो अपन ने ये पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है ये सब कि इनके ऊपर केस स्टडीज आ सकती है. फिर अपन ने जीएसटी पढ़ा था. जीएसटी भी आप देखोगे आपकी पुरानी जो किसी का अगर पुराना वो हुआ उसका एडिशन, तो उसमें नहीं, अभी नए एडिशन में आया, तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है जीएसटी वाले टॉपिक में से. तो एक बार आपको वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो जीएसटी में भी अपन उसके फीचर्स पढ़े, बेनिफिट पढ़े, और फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होते हैं, क्या पोजीशन है, क्वारम कितना रहता है उसमें, वोटिंग कैसे रहती है, और स्टेट के पास कितना वोटिंग पावर रहता है, 2/3, और सेंट्रल के पास 1/3, है ना. ये सब हमने पढ़ा था. फिर क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, लॉरी रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब भी अपन ने देखा. फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सीओडी, एफओबी, सीएंडएफ, सीआईएफ, ई एंड ओई, ये सब अपन ने पढ़ा था क्या ये शॉर्ट फॉर्म रहते यूज होते हैं. फिर लास्ट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कभी थोड़ा सा इसमें से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से. और तो मेन क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स था. फिर जीएसटी इंपॉर्टेंट है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी एक बार आप मतलब कोई 1 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे. और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अपना बस इसी के साथ 9th चैप्टर खत्म होता है. और अपन अब कल से जो 10th चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर अपना जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो चालू करेंगे. थैंक यू.